ओके 73 थे शायद। ओके चलो हम करते हैं इसको कंटिन्यू। लवप्रीत इज कनेक्टेड, जिसने पूछा था एटलीस्ट वो कनेक्टेड हो। लवप्रीत नहीं है कनेक्टेड। और किसने पूछा था? निष्ठा, निष्ठा है कनेक्टेड। और किसका डाउट था एक बार दोबारा बताना। नजमप्रीत। पूर्वा ठीक है पूर्वा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, ठीक है। लेट ऑल पीपल कनेक्ट। लवप्रीत का भी था तो उसको भी एक बार कनेक्ट होने दो, उसके बाद करते हैं इस पे। एक बार ये खत्म कर लें, इतने आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी अर्शिया। फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u। पार्ट नंबर डी, टाइम आफ्टर व्हिच द बॉडी रीचेस द ग्राउंड, टाइम आफ्टर व्हिच द बॉडी रीचेस द ग्राउंड। यस अर्शिया, क्या सर इसका आंसर एस होएगा? हाँ एस होना चाहिए। ओके सर। ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट है ना ये। ओके। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। ओके ओके गुरुकर्मन, एक्चुअली यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो एक्सेलरेशन की ही बात कर रहा है। द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए उसने लिखा है ऐसा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में 45 आना चाहिए, -45 आ रहा है। नहीं, माइनस प्लस का देखो, इसमें 5th सेकंड वाली वही एसएनएथ वाली क्वेश्चन लगानी है तुम लोगों को, और माइनस आएगा क्योंकि तुम लोगों ने एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव ली होगी, तो इसलिए माइनस आएगा। बट उसने डिस्टेंस पूछा है तो हम 45 लिखेंगे, ठीक है। और क्योंकि ऑप्शंस मिलेंगी बच्चों आप लोगों को, तो ऑप्शंस में अगर माइनस और प्लस दोनों चीजें हैं और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो नेचुरली आप क्या टिक करोगे? डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो नेगेटिव। नेगेटिव। अगर डिस्टेंस पूछा है तो हम क्या टिक करेंगे? पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्टेंस का साइन नहीं होता। डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जी हाँ, अगर सब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, अगर डिस्टेंस पूछा है तो आपको पॉजिटिव में आंसर देना है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आपको नेगेटिव में आंसर देना है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ओके गुरुकर्मन, इज इट क्लियर? डिस्टेंस इज पॉजिटिव आल्सो, दैट इज व्हाई। हाँ ठीक है, यस यू आर राइट। ओके पार्ट जे, इज एवरीवन कनेक्टेड नाउ? वो क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हाँ जी Sir, in question 8, can you please just tell the values I have solved but answer is not coming? क्या किया तुमने पूर्वा? Sir, I have applied the identity of essence.
यस I have applied that. ओके ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या पूछा है, एस एनथ हम अप्लाई करेंगे, उसने कौन से में पूछा है, 5th सेकंड में, राइट। एस एनथ वाली होती है u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। u क्या होगा जब बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो इट इज फ्रॉम रेस्ट है ना 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 माइनस 1, that is -5 into 5 to 10 minus 1 9, so it is -45 meters, right। तो पूर्वा तुमने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ की है, प्लीज चेक इट अगेन। अभिषेक सेकंड इक्वेशन नहीं लगानी इसमें, इसमें एस nth है, 5th है, इसमें वी कैन नॉट अप्लाई सेकंड इक्वेशन, कैन वी अभिषेक? अभिषेक सर मैंने भी एसएनएच वाली लगाई थी, गलती से टाइप कर दिया, ओके ठीक है। चलो एक बार हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर जो 6 था आप लोगों का डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखो दोबारा, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल प्लीज, कोई बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। हमें जो चीज निकालनी है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे अकेला रखेंगे, ये रूल एक मान के चल लो। आपको आगे हर क्वेश्चन में अगर ऐसा करोगे, आगे हम काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, है ना, फिर +2 में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब में ये चीज बहुत काम में आएगी। जिस चीज में रिलेशन, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको लेफ्ट साइड पे ले आओ अकेला। हमारे पास मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन है h = u²/2g होती है, h = u²/2g मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे शायद अर्शिया ने ये भी बोला था कि u = √2hg यूज कर सकते हैं, वो एक ही बात है, इसी को रीअरेंज करेंगे वही इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, u² = 2gh। I'll remove the constant things, 2 is constant, g is constant, तो मेरे पास क्या आया, u² is directly proportional to h। अब नजम ने पूछा था यहाँ पे रूट लेना जरूरी है, पता नहीं किस एक बच्चे ने पूछा यहाँ पे अंडर रूट लेना जरूरी है या नहीं है। ऑब्वियसली जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे u चाहिए मुझे, u² नहीं चाहिए। आंसर में उसने u पूछा है, u² नहीं पूछा है। तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं रूट लेना पड़ेगा मेरे को, तो क्या करेंगे हम, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी रूट h, क्या है, रूट h आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आई विल अप्लाई सिंपल वही, u2/u1 इज इक्वल टू √h2/h1। अब रूट ऑफ h2 उसने क्या बोला है, नई हाइट जो है हमें कितनी करनी है, डबल करनी है, क्या करनी है, डबल करनी है। तो h की जगह मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 2h, पहले क्या थी h, बाद में कितनी हो गई 2h, h उड़ेगा बचेगा √2। तो यहाँ पे मेरे पास u2 कितना आ जाएगा, √2u1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नजम और किसका था, ओके क्लियर है, ठीक है। और किसका था डाउट ये, इज इट क्लियर? चलें आगे, निष्ठा, ठीक है। ओके पार्ट आई हो गया। पार्ट जे में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 में a stone is shot straight upward with a speed of 20 meter per second from 25 meter height tower. The speed with which it strikes the ground is approximately, ये जैसा हमने कल क्लास में किया था ना वैसा ही है क्वेश्चन। इसकी फोटो बनाएंगे सबसे पहले, कितना है ये 25, h = कितना है 25 मीटर ऊपर की तरफ फेंका है मुझे। यहाँ पे कितना लिखना है, u है 20, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके निवेदिता इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, हमें फाइंड करनी है यहाँ पे स्पीड।
यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है पॉइंट बी पे, इसको पॉइंट ए मानेंगे, इसको पॉइंट बी मानेंगे। इक्वेशन बताओ बच्चे कौन सी लगाएंगे हम? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लगा लेते हैं। चलो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा वैल्यूज बोलो इनमें। सर v स्क्वायर तो पता नहीं, हाँ वो तो पता ही नहीं, ठीक है। u माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर, नहीं 20 का स्क्वायर, माइनस तो पहले डाल दिया आपने। माइनस, ठीक है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू 2 into minus 9.8. इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस 9.8 ले लो, 10 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 10 एंड s डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? माइनस 25। माइनस 45। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट प्लस 25, इट इज माइनस 25। क्यों है माइनस 25? क्योंकि नीचे की तरफ है, एरो का मुंह देखना है हमें, पहले बॉडी ऊपर पड़ी है बाद में नीचे है, एरो का मुंह नीचे की तरफ बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आएगी, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो माइनस लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा इधर जाएगा 400 प्लस इधर जाएगा 400 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा क्या 50, तो v हो जाएगा 30, मतलब v स्क्वायर है तुम्हारा 900, तो v हो जाएगा प्लस माइनस 30। क्या लेंगे? माइनस। Minus. ठीक है, ऑप्शंस में अगर माइनस नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल टेक प्लस वाला। वैसे मैं एक चीज तुम लोगों को ये बता दूं, ये जो हमने साइन कन्वेंशंस मानी हुई है ना, ये जो हमने मानी हुई है ये वाली साइन कन्वेंशंस, के ऊपर पॉजिटिव लेना है, नीचे नेगेटिव लेना है, राइट की तरफ पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव लेना है, ये हमारी साइन कन्वेंशंस हैं टू मेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन सेम फॉर अस। किसी क्वेश्चन में हम अगर हम ये एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन ना माने तो किसी में हम इधर को प्लस ले लेंगे, इधर को माइनस ले लेंगे, ऊपर को नेगेटिव ले लेंगे, नीचे को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं साइन, देखो अगर हम ये साइन कन्वेंशन मान रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई और बच्चा इसी साइन कन्वेंशन को मान रहा हो, ठीक है। वो हो सकता है बिल्कुल रिवर्स साइन कन्वेंशन भी मान रहा हो, तो हम अगर बिल्कुल रिवर्स साइन कन्वेंशन मान लेंगे, सारा का सारा ऊपर को नेगेटिव, सारा का सारा नीचे को पॉजिटिव, तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन मैं ये साइन कन्वेंशन इसलिए हमेशा रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये साइन कन्वेंशन याद करनी सबसे आसान है, ये बिल्कुल एक्स वाई एक्सिस की तरह है, तो आप लोगों ने इस साइन कन्वेंशन को हमेशा हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। सर Question के number- पार्ट के क्वेश्चन 1 में मल्टीपल आंसर्स दिए हुए हैं, पीछे सारी दिए हुए हैं ABCD। कौन सा क्वेश्चन 1 जे पार्ट, यही सर यही। अच्छा, जे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 में सारे दे रखे हैं, तो सारे हो सकते हैं, हो देख लेते हैं, टाइम टेकन है। सर हाँ, सारे करेक्ट है इसके। कुशल इज आस्किंग, है ना? कौन इज आस्किंग? सर सारे करेक्ट हैं। नहीं, कौन पूछ रहा था? किस who was सर, asking? खुशबीर। अच्छा खुशबीर, हाँ तुमने सॉल्व किए, सारे आ रहे होंगे इसके आंसर्स। सर नेगेटिव में आ रहे हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव का बच्चे मैंने बोला ना, नेगेटिव पॉजिटिव का आपको अगर पॉजिटिव में दे रखा है ना तो आपको कर लेना टिक, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का जरूरी नहीं है कि आंसर्स आपको नेगेटिव, ज्यादातर क्वेश्चंस में ना आपको मैग्नीट्यूड्स ही लिखे होंगे ऑप्शंस में, तो आपको मैग्नीट्यूड्स ही लिखनी है। एक सेकंड जी, ज्यादातर क्वेश्चंस में मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा ना मैग्नीट्यूड्स ही लिखे होते हैं ऑप्शंस में, एग्जाम्स में, नीट में, जेई में, सब में मैग्नीट्यूड्स ही आते हैं, तो आपको मैग्नीट्यूड्स देख के ही टिक करना है। अगर ऑप्शन में प्लस भी है और माइनस भी है और आपका आंसर माइनस आ रहा है, फिर हम माइनस टिक करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी, आप टेल मी। -10 की रूट हम कैसे निकालेंगे सर? -10 का रूट नहीं निकल सकता, -10 नहीं आ सकता रूट में। कौन से पार्ट में आया तुम्हारा? टाइम टेकन वाला पहला पार्ट? यस सर। नहीं आ सकता, तुमने गड़बड़ कर दी होगी साइन कन्वेंशन में। देखो, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द
50 मीटर हाइट है टावर की, तो वहां से उसको टाइम टेकन का फॉर्मूला बोलो नीचे आने के लिए। S is equal to UT plus half AT square. अच्छा, under root 2H upon G. हाँ ये लगा दो ना सीधा, रूट ऑफ 2h बाई जी। तो यहाँ पे सीधा हम वैल्यूज डालेंगे ना, 2h क्या है 50, ये 50 है, और g की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ गया रूट ऑफ 10। तुमने इक्वेशन लगाई? Yes sir. अगर तुमने इक्वेशन लगाई वो लगा लेते, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s की वैल्यू क्या है बताओ, बोलो जिया। 50. गलत है ना, नीचे को आ रहा है Minus 50. ठीक है sir. ठीक है ना, तो ये नीचे है, Yes. नीचे को आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। Okay. गुरकर्मन वेलोसिटीज वगैरह नेगेटिव आएंगी, जो ये वेलोसिटीज पूछी है ना, टाइम तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा बट वेलोसिटी वगैरह नेगेटिव आएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज विद इनिशियल वेलोसिटी। ये बिल्कुल सेम है जो मैंने कल कराया था। याद है नमन, अनुप्रीत, रिदम, जो हमने कल क्लास में किया ना वही है। ब्रिज, यहाँ पे हमने कल बिल्डिंग की थी क्वेश्चन में, यहाँ पे ब्रिज है। ओके, ब्रिज की हाइट हमें पता नहीं, h है, ऊपर की तरफ फेंका, कितनी वेलोसिटी से, 4.9 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ पे ना जज हो रहे हैं कि 4.9 दे रखा है, तो g की वैल्यू अगर ना भी दी होती यहाँ पे 9.8, तो हम ऑटोमेटिकली 9.8 ले लेते। ठीक है, तो उसने टाइम बोला, पूरा टाइम कितना लगा उसको, 2 सेकंड्स। ठीक है, ओके, अब मुझे बताएगा रिदम, रिदम टेल मी क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ब्रिज फाइंड करनी है। ये बॉडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, बोलो इक्वेशन रिदम फटाफट। रिदम, रिदम, s is equal to u square by 2g। और नहीं, और नहीं, S is equal to UT plus half AT square. s is equal to ut plus half at square लगाएंगे। रिदम यहाँ पे we cannot apply s is equal to u square by 2g। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोशन जो है कंप्लीट, जो हमने किया था ना वो शॉर्टकट फॉर्मूला, वो सिर्फ सेम लेवल तक का था, या s is equal to u square by 2g हम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं जनरली। तो यहाँ पे तो कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, तो इसमें हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो जैसे हमने कल क्लास में किया था, तुमने क्लास लगाई थी कल, s is equal to ut plus half at square। अच्छा, अब वैल्यूज डालो इसमें। नमन, नमन विल टेल मी दी वैल्यूज। माइनस h, माइनस h, चलो माइनस h डाल दो तुम, इज इक्वल टू 4.9 into 2 seconds 2 seconds plus half into minus 9.8 into 4. ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आएगा, 9.8 माइनस 19.6, इट इज माइनस 9.8 मीटर्स माइनस h। तो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, s जो है माइनस 9.8 आई, देयरफॉर x क्या आया मेरे पास, 9.8 मीटर्स हाइट आ गई। ओके, गुरकर्मन सर, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, आंसर की में हाइट तो नेगेटिव है बट वेलोसिटी पॉजिटिव दी है। देखो इसमें वही बात है, वेलोसिटी अगर नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर मैंने तुम लोगों को बता दिया, अगर आंसर की में नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर दे भी रखा है तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। हाइट हमेशा पॉजिटिव में बताते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट आती है उसको नेगेटिव में बताएंगे, और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव भी दे रखी है नेगेटिव भी दे रखी है तो डोंट वरी। ठीक है, दोनों चीजें हम सही बोल सकते हैं उस केस में। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, अगर आपको ऑप्शंस में दोनों चीजें हैं और नेगेटिव आंसर आना चाहिए तो मार्क नेगेटिव, पॉजिटिव वाला मार्क हम नहीं करेंगे।
ठीक है, अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को भी हम गलत नहीं बोलते, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। दैट्स इट। आगे चलें, ये हो गया। वेलोसिटी के लिए रिदम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, और कौन सी लगा सकते हैं? फर्स्ट भी लगा सकते हैं, v is equal to u plus at, है ना? लगा दो एक बार, मुझे यहाँ पे बताना जरा। v is equal to u plus at, वेलोसिटी तो फाइंड करनी है। u बोलो रिदम। 4.9 प्लस माइनस माइनस किस तरफ है 4.9? सर ऊपर को है। ऊपर को साइन कन्वेंशन क्या होती है? पॉजिटिव। तो क्या लेंगे? प्लस 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 4.9 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 9.8 माइनस 9.8, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स। प्लस या माइनस? सर पॉजिटिव। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके, अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1 पार्ट आई, क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके। Among the following, one is not the unit of acceleration due to gravity. Not the unit of acceleration due to gravity. इसमें ना आपको करने पड़ेंगे। देखो, acceleration due to gravity का जो यूनिट है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड acceleration स्क्वायर। due to gravity का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो हमारे पास देखते हैं, ए ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सी ऑप्शन है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ओके है या नहीं है? यस सर। ठीक है। ये भी ओके है, ठीक है। दूसरा हो गया। अच्छा, बी ऑप्शन है न्यूटन डिवाइडेड बाय केजी। सर ये भी है। अब ये भी है या नहीं है? ये भी है सर। सर ये भी है सर। ये भी है, क्योंकि हमारे पास एक न्यूटन का सेकंड लॉ होता है ना, F इज इक्वल टू ma। वहां से a क्या आता है? F अपॉन m। F का यूनिट न्यूटन, m का मास का यूनिट केजी। केजी। एक्सेलरेशन का आ गया ना यूनिट, न्यूटन अपॉन केजी। तो ये भी सही है, चमका। अब बच गया d, तो वो गलत है ऑब्वियसली, न्यूटन अपॉन मीटर। तो फोर्स अपॉन लेंथ इज नॉट एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन लेंथ इज नॉट एक्सेलरेशन, राइट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी छोड़ दो, दिस इज रॉन्गली पुट इन दिस। अभी हमने डायमेंशंस करनी है, प्लीज लीव इट फॉर नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सर डन। 4 यस सर। 5 सर तो फोर्थ का फोर्थ बी में पार्ट। डाउट है। फोर्थ बता। विदाउट सर बी पार्ट। सर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव तो नहीं आएगा? सर पीछे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बट ऑप्शन सही सिर्फ ए एंड डी आएंगे। सर यस। ऑप्शन ए एंड डी आएंगे। अच्छा, ऑन रीचिंग द सी ऑप्शन में क्या गड़बड़ है? अच्छा, नेगेटिव नहीं दिया हुआ इसलिए। सी ऑप्शन इसलिए गलत बोल रहे हो तुम लोग? यस सर। सर पीछे ना ए बी सी डी चारों करेक्ट दिए हुए हैं, बट बी एंड डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। सर बी गलत है, बाकी तीनों ठीक हैं। हाँ, बाकी तीनों ठीक है, बी गलत है। एक्सेप्ट बी नेगेटिव आना चाहिए या तो एक्सेलरेशन। सर यस, Okay. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव आना चाहिए। यस सर। ओके, सुनो मेरी ध्यान से बात। मैंने तुम लोगों को जैसे अभी बोला ना, ये वाली कि जो एक्सेलरेशन
नहीं, ये जो साइन कन्वेंशंस है ना, ये हमने एज्यूम कर रखी है साइन कन्वेंशंस टू मेक आवर क्वेश्चंस सिंपलर, टू मेक आवर कैलकुलेशंस बेसिकली सिंपल, ताकि हम नेगेटिव पॉजिटिव में ना उलझ के सही आंसर्स आए। जो ये वाला क्वेश्चन है जिसकी अब तुम लोग बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ना ये बोल रहा है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, का मतलब है ये कहना चाह रहा है कि द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, वैसे हम साइन कन्वेंशन, ये जो साइन कन्वेंशंस हैं, इन साइन कन्वेंशंस के बारे में कभी कोई नहीं पूछता, ना कोई ये इंडस्ट्रियल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दीज आर स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशंस, कि अगर मैं ये मान रहा हूं या तुम लोग ये मान रहे हो या कोई और XYZ पर्सन ये मान रहा है, तो हर एक को यही मानेगा। ठीक है हो सकता है कोई ऊपर को नेगेटिव भी मानता हो। तो हमें क्वेश्चन का सेंस समझना पड़ेगा इसमें। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, का मतलब है द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। एंड हमें पता है कि क्योंकि बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है या नहीं करती? इट इज करती है। हाँ, इट एक्सेलरेट्स। तो इसीलिए उसने बोला है कि एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव है, बिकॉज द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। इस क्वेश्चन का सेंस हमें समझना है, ना कि साइन कन्वेंशन। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो आपको ऐसे आगे सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको क्वेश्चन का जो सेंस समझना पड़ेगा कि क्या उसमें पूछना चाह रहा है। एक्सक्यूज मी सर, रिपीट अगेन। मैंने ये बोला कि आपको क्वेश्चन का सेंस समझना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ये कभी भी साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशंस कभी भी नहीं पूछे जाते कि आप साइन कन्वेंशन बताओ। ठीक है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि हाँ, ये पूछना चाह रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो इट मींस बॉडी, वो पूछना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन उसकी पॉजिटिव है, राइट? तो इसलिए बी को भी हम करेक्ट बोल लेंगे, बी आंसर को भी करेक्ट बोल लेंगे। अदरवाइज जनरली ऐसे थोड़े कंफ्यूज, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? मतलब कंफ्यूजिंग इन द सेंस, मतलब इसकी स्टेटमेंट जो है वो इतनी क्लियर नहीं है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर्स मतलब वेग ना हो। ओके, वैशाली क्या समझ नहीं आया? सर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो तुम्हारी वैशाली तुम्हारी साउंड क्लियर नहीं है। ओके, रहने दो। साइन कन्वेंशन के साथ एक्सेलरेशन तो वैशाली मैंने तुम्हें म्यूट किया है क्योंकि तुम्हारी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही थी। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ इसको। ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन विल नेवर आस्क यू अबाउट द साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस कोई नहीं पूछता कि ऊपर को क्या लेना है, नीचे को क्या लेना है। साइन कन्वेंशंस हमारे होते हैं। साइन कन्वेंशंस आर मेंट फॉर आर सिंप्लीफिकेशन, आर कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसलिए कोई पेपर में ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और मान लूं, दूसरा कोई टीचर कुछ और मान सकता है, तीसरा टीचर कुछ और मान सकता है। इट डिपेंड्स, राइट? तो हम चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने साइन कन्वेंशंस बनाते हैं, तो इसलिए यू विल बी नेवर आस्क्ड अबाउट द साइन कन्वेंशंस। दूसरी चीज, बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, तो बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो दैट मींस द बॉडी विल बी एक्सेलरेटिंग। इसलिए उसने बोल दिया कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। उसने ये माना है कि नीचे को वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेंस ऑफ द क्वेश्चन वाज टू आस्क वेदर द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग और नॉट। दैट्स इट, दिस वाज द ओनली सेंस। सर यस जागृति। सर जो सी पार्ट है सर, इसमें तो वो सही दिया हुआ है, पर जो जे पार्ट है, मतलब जे सेक्शन है, उसका जो 9th क्वेश्चन है उसमें यही क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। मतलब वेलोसिटी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि √2gh है,
जे पार्ट में क्वेश्चन नंबर सर जे पार्ट से नीचे 9th क्वेश्चन। एक मिनट, जे पे पहुंच के करते हैं फिर जागृति वो, ठीक है? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5, 6 6th का डी पार्ट सर। नंबर 5 का डी पार्ट की स्टेटमेंट समझाना। क्वेश्चन नंबर 5 की डी पार्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इसका आंसर शायद गड़बड़ था, क्या आंसर इसका दिया हुआ है? सर इसके ए बी सी दिए हुए हैं, डी नहीं हो सकता इसका। So yes. हाँ ये भी है, ये इसका आंसर गड़बड़ था, ठीक है, डी भी है, डी पार्ट भी होगा इसका आंसर। सर पर 10th क्लास में आता है कि जो पोल्स पे ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है। हाँ हाँ होती सर है। तो उस हिसाब से तो ठीक है ये। Excuse me, sir. It depends on sorry, independent है, sorry, it is independent. I misread the question. The acceleration due to gravity, it depends on distance of the object from the center of the earth. आप लोगों ने वो फॉर्मूला किया है, उसमें 9th में आता है g की वेरिएशन, g is equal to gm by r square, अगर किसी को याद होगा। सर यस। रेडियस ऑफ अर्थ आती है। gm by r square याद है? यस सर। अदरवाइज ये आ जाता है gm on r plus h square, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? तो छोड़ो इसको, चलो फॉर्मूले को छोड़ दो। आपको इतना याद होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से दूर जाते हैं तो g कम होता रहता है, कुछ ऐसा याद किया है? यस सर। यस सर। 9th में किया। यस सर। ठीक है, चलो वैसे तो जनता, मैक्सिमम जनता ने किया होगा ये, तो अभी के लिए फिलहाल अगर याद नहीं है तो फिलहाल के लिए याद कर लो इसको कि g की वैल्यू सरफेस में मैक्सिमम होती है, जैसे ऊपर जाएंगे कम होगी, अंदर जाएंगे तब भी कम होगी। आपने पोल्स का भी किया होगा, पोल्स जो इक्वेटर है थोड़ा फ्लैटेंड होता है, यहाँ पे पोल्स थोड़े ऐसे दबे होते हैं, तो यहाँ पे g ज्यादा होती है, यहाँ पे g कम होती है, ठीक है? तो इन सब चीजों के कारण g में वेरिएशन आती है, राइट? तो g डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है? बाकी ग्रेविटेशन चैप्टर दोबारा फिर आएगा 11th में, उसमें बहुत कुछ करना है हमें, उसमें भी करेंगे। इसमें एक्चुअली पिछले साल ये गड़बड़ थी, हम करेक्शन करवाई गई थी। हाँ बोलो सर। लेकिन जो जी की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती। जी की वैल्यू बच्चे जो हम लेते हैं ना अंतरा, वो होती है 9.8। वो कहाँ पे होती है? वो होती है सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हम वैल्यू लेते हैं ना जी की, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का तुमने कौन सा पूछा था? डी पार्ट। ओके, डी पार्ट। इन केस ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, डी पार्ट में क्या दिक्कत है? सर चारों ऑप्शन सही हैं। हाँ मतलब नहीं, डाउट जिसका है वो क्या डाउट है इसमें? किसका डाउट था? प्लीज टेल मी। अनुप्रीत। ओके अनुप्रीत, देखो टाइम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज 2u by g, राइट? ठीक है, तो अगर 2u by g है तो 2 कांस्टेंट है, बताइए हमें। लेकिन यहाँ पे u कांस्टेंट दे रखा है, u कांस्टेंट दे रखा है, तो t बच गया। दो चीजें इसने कांस्टेंट दे रखी है, तो t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by g हो गया। टू यू बाई जी, 2 और u कांस्टेंट, तो बच गया सिर्फ g, तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by g। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एट, 9, 10, Yes, sir. 10. Okay. Two bodies are thrown vertically upwards with their initial velocities are in the ratio.
then the ratio of the maximum heights attained by them. कौन बताएगा मुझे ये? जागृति, will you tell me? मेरा भी डाउट है ये, इसीलिए पूछा है। जिसका डाउट होता है मैं उसी से पूछता हूँ। Two bodies are thrown vertically upwards with their initial velocities in the ratio. दो bodies हैं u1 ratio u2 हमें दे रखा है 4:3. Then the ratio of the maximum heights मतलब h1:h2 फाइंड करना है। फिर इसमें मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Yes, बोलो फॉर्मूला। u² / 2g। क्या कांस्टेंट है? 2 और g। 2 और g, तो क्या आ जाएगा इसके बाद? h is directly proportional to u²। उसके बाद क्या? एक सेकंड रुको। उसके बाद हररीत, Yes, इसके बाद क्या करेंगे? sir, u is proportional to root of h. नहीं, मैंने क्या कहा था कि जो जिस चीज को निकालना है, जिस चीज की वैल्यू हमें निकालनी है वो लेफ्ट साइड में अकेला रखेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है हररीत? Sir, h की। और h अकेला पड़ा है ऑलरेडी हाँ लेफ्ट जी। साइड में, तो हमें कुछ इसमें अभी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, हमें रूट लेने की Okay, जरूरत okay. नहीं है। गॉट इट? हाँ जी सर। ओके, अच्छा बोलो इसके आगे क्या करेंगे? सर वही तो पता नहीं। सर स्क्वायर कर देंगे, सर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे। और नहीं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे डिवाइड कर। यार हम ऐसे क्वेश्चंस कितने सर h1/h2 = सर उसका सर यू हाँ। की वैल्यू कर देंगे। इसमें वैल्यू डाल देंगे फिर स्क्वायर हो सर जाएगा। यू की रेशियो तो गिवन ही है। तो वही तो बस यही